मूवी की शुरुआत होती है और हम डानवी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने स्कूल के लिए बारिश में भीगते हुए आगे बढ़ रही थी। स्कूल पहुंचने पर वो ऐसा सोचती है कि जल्द से जल्द क्लास खत्म हो जाए क्योंकि उसका पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता। वो घड़ी की ओर देखकर वेट करने लगती है। तभी क्लास में मौजूद टीचर उसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती तो उसके टीचर उसे बताते हैं कि उसके एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है और इस तरह से तो वो फेल हो जाएगी। अब डानवी का डांट का कोटा पूरा हो चुका था। वो क्लास खत्म करके अपने घर पहुंचती है, जहां वो अपना मोबाइल उठाकर अपने फेवरेट कॉमेडियन का शो देखने लगती है। यहाँ भी उसकी माँ उसे डांटती है और कहती है कि 2 दिनों में तुम्हारा एग्जाम होने वाला है और तुम्हें अपने एग्जाम को लेकर थोड़ा भी फिक्र नहीं है। ऐसा सुनने के बाद डानवी अपनी माँ की बातों को अनसुना करके अपनी एक फ्रेंड साइहोंग के साथ क्लब चली जाती है, जहाँ पर वो दोनों बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं और थक हार कर वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन हम डानवी को देखते हैं जो पूरी तरह से तैयार होकर अपना स्कूल बैग उठाकर एग्जाम देने के लिए जा रही होती है। उसकी माँ उसके बैग में खाने की कुछ चीजें रखती है और उसे ऑल द बेस्ट कहकर वहाँ से रवाना करती है। बस में जाते वक्त डानवी बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में थी क्योंकि उसे एग्जाम की टेंशन थी। इस कारण वो अपने छाते को बस में ही भूल कर उतर जाती है। स्कूल पहुँचने पर वो देखती है कि स्कूल के सारे स्टूडेंट के पेरेंट्स स्कूल के बाहर खड़े होकर अपने अपने बच्चों को ढोल नगाड़े बजाकर ऑल द बेस्ट कर रहे हैं। अब डानवी और ज्यादा डर जाती है और वो अब मन बना चुकी थी कि वो बिल्कुल भी एग्जाम नहीं देगी। इस कारण वो स्कूल से भागकर प्लेग्राउंड की तरफ आ जाती है क्योंकि उसे एग्जाम नहीं देना था। बारिश होने के कारण सारा प्लेग्राउंड पूरी तरह से पानी से भर चुका था। इसी दौरान डानवी उसी ग्राउंड में एक गड्ढे को देखती है जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ था। वो उस गड्ढे के पास आकर खड़ी हो जाती है और ऊपर वाले से प्रे करने लगती है कि वो किसी भी तरह इस बोरिंग लाइफ से आजादी दिलवा दे। इसके बाद हमें 1500 ईस्वी में लाया जाता है, जहां हम जोसन किंगडम के पैलेस को देखते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो बारिश कराने के लिए किसी रिचुअल को परफॉर्म कर रहे होते हैं। और पास में ही उन्होंने एक बहुत बड़ा घड़ा रखा हुआ है जिसके अंदर पानी आने का वेट वो सारे लोग कर रहे हैं। यहाँ पर हम जोसन किंगडम के किंग को भी देख पाते हैं जो उस रिचुअल को सभी लोगों के साथ मिलकर कर रहे होते हैं ताकि उस किंगडम में बारिश हो सके। इसके बाद हम डानवी को देखते हैं जो प्रेजेंट टाइम में अभी भी उसी गड्ढे के पास खड़ी हुई है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो उस गड्ढे में छलांग मार देती है। तभी वहाँ पर डानवी उसी घड़े में से ऊपर आती है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग हैरान हो जाते हैं और डानवी को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो कहाँ है और उसे लगता है कि शायद यहाँ पर किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है और वो सभी लोगों से पूछती है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। उसे देखकर किंग उससे एक सवाल करता है कि आखिर वो कौन है। डानवी बताती है कि वो तो एक स्टूडेंट है जो अपना एग्जाम छोड़कर भाग रही थी, लेकिन किंग और उसके साथियों को लगता है कि शायद डानवी कोई बहरूपिया है जो उन लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए आई है। इस कारण वहां मौजूद सारे लोग उस पर तलवार को पॉइंट कर देते हैं, जिसके बाद डानवी घबराकर सहम जाती है। वहीं हम उस प्रीस्ट को देखते हैं जो वहां मौजूद सारे लोगों को बारिश होने के लिए इस रिचुअल को करा रहे थे। वो बताता है कि ये देवदूत द्वारा भेजी गई एक वरदान है और इसी के कारण हमारे किंगडम में बारिश होगी। और डानवी भी उस प्रीस्ट की बातों में हाँ भर लेती है। उससे बचने के लिए कोई और चारा नजर नहीं आ रहा था, इस कारण वो ऐसा कह देती है। अब वहाँ मौजूद सारे लोगों को यकीन हो चुका था कि डानवी सचमुच में कोई देवदूत है जो बारिश कराने के लिए यहाँ आई हुई है। इस कारण वहाँ मौजूद सारे लोग उसको प्रणाम करने के लिए नीचे झुक जाते हैं और किंग जिसे डानवी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, वो भी ना चाहते हुए अपनी आंख बंद करके उसे प्रणाम करने लगते हैं। और इस बीच डानवी मौका देखकर वहां से भागने लगती है। वो भागते हुए एक जगह जाकर छुप जाती है, लेकिन वहां भी उसे खतरा महसूस होता है। इस कारण वो वहीं पर रखे हुए कुछ स्कॉलर यानी कि टीचर के कपड़े पहनकर वहां से गुजर रहे कुछ टीचरों के साथ मिलकर आगे बढ़ती है। अब सारे टीचर लोग मिलकर किंग के पैलेस में जाते हैं, जहाँ किंग ने सभी लोगों को बारिश कराने के लिए कोई नई तरकीब निकालने के लिए बुलाया था। किंग बताते हैं कि हमें अब साइंस और मैथ की मदद से बारिश
करानी होगी और हमें पता लगाना होगा कि आखिर बारिश हो क्यों नहीं रही है। क्या हम टाइम को नहीं समझ पा रहे हैं या फिर बात कुछ और है। और इस बात का फायदा उठाकर डानवी सभी लोगों के बीच अपनी असली रूप में आ जाती है और किंग को बताती है कि वो मैथ में बहुत ज्यादा तेज है और वो उन लोगों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। इसके बाद किंग उसकी परीक्षा लेने के लिए उससे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते हैं जिसे आसानी से डानवी सॉल्व कर देती है। किंग ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि उस क्वेश्चन को वहाँ के बड़े बड़े टीचर सॉल्व नहीं कर पा रहे थे और डानवी ने उसे कुछ ही मिनटों में सॉल्व कर दिया और अब उसे यकीन हो जाता है कि डानवी सचमुच में मैथ में बहुत तेज है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो क्वेश्चन डानवी ने सॉल्व किया है वो डानवी के स्कूल में हर एक छोटे क्लास के बच्चे के बाएं हाथ का खेल था। डानवी से इम्प्रेस होकर किंग उसे उस किंगडम का टीचर घोषित कर देते हैं, यहाँ तक कि वो किंग को भी पढ़ाएगी। किंग उसे बताते हैं कि अगर उसने इस किंगडम में बारिश कराने में उनकी मदद की तो वो डानवी को वापस प्रेजेंट टाइम में आसानी से भेज देंगे। अब डानवी को भी उसी पैलेस के पास में ही एक रहने के लिए घर दिया जाता है और उसकी देखभाल के लिए एक बॉडीगार्ड को भी तैनात किया जाता है। डानवी को किंगडम में मौजूद सारे टीचर की ही तरह तैयार किया जाता है ताकि वो किंग को आसानी से पढ़ा सके। अब वो दिन आ गया था जब डानवी किंग को पढ़ाना स्टार्ट करती है। पहले दिन डानवी किंग को टेबल याद करवाती है और टेबल याद करवाते समय वो अपने आप को प्राउड फील करवाती है और उसे लगता है कि उससे बड़ा टीचर कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि किंग उसके सामने बेवकूफ था जिसे 2 का टेबल भी नहीं आता था। वो आसानी से किंग को पढ़ाने लगती है। वहाँ मौजूद सारे टीचर भी अब डानवी से पढ़ने लगते हैं। इस दौरान डानवी साइंस की कुछ चीजों के बारे में भी किंग और टीचरों को बताती है और ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में भी उन लोगों को बताकर वह वाई लूटने लगती है। ये देखकर डानवी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि यहाँ पर उसे बहुत मान सम्मान मिल रहा था। एक दिन जब डानवी किंग को पढ़ा रही होती है तभी वहाँ पर उस किंगडम की क्वीन आ जाती है जो दरअसल किंग की बीवी भी थी। उसे देखकर डानवी पूरी तरह से शॉक हो जाती है क्योंकि क्वीन की शक्ल बिल्कुल डानवी की फ्रेंड साई होंग की तरह थी। इस कारण वो पूरी तरह से चौंक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस दौरान डानवी किंग को पसंद भी करने लगती है और वो उसे प्यार के बारे में भी बताती है। वो बताती है कि जब तुमको सच्चा प्यार होगा तो तुम्हारी धड़कन तेज हो जाएगी और दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा जिसे तुम हाथ से छूकर भी महसूस कर सकते हो। दोस्तों, आपके साथ भी क्या कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये सुनकर किंग भी उसकी बातों को सीरियस ले लेता है। किंग के साथ डानवी बहुत सिक्योर फील कर रही थी। इसके बाद हम किंग और डानवी को देखते हैं जो दोनों लोग मिलकर मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। तभी किंग डानवी को कुछ संतरे देता है जिसे डानवी एक ही झटके में खा जाती है, जिसे देखकर किंग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और डानवी को डांटने लगते हैं क्योंकि उनके किंगडम में संतरे को कॉस्टली माना जाता था और उसे संभाल कर रखा जाता था। लेकिन डानवी ने संतरे को खा लिया था, इसीलिए किंग अब डानवी से बहुत नाराज थे। इस कारण वो उसे फुटबॉल ग्राउंड ले जाते हैं जहां वो बार बार फुटबॉल को पैरों से मारकर डानवी को लाने के लिए कहते हैं। इस कारण डानवी भी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और उसे किंग के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो किंग से कहती है कि आखिर वो एक संतरे के लिए उससे इतना मेहनत क्यों करवा रहे हैं। लेकिन किंग उससे कोई भी जवाब नहीं देता। थोड़ी देर के बाद दोनों थक हार कर उसी ग्राउंड में लेट जाते हैं और इसी दौरान किंग का एक हाथ डानवी के चेस्ट पर आ जाता है जिस वजह से डानवी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है और वो अपने चेस्ट से एक संतरा निकालकर किंग को दे देती है जो उसने चुराया था। किंग उसी रात डानवी को किंगडम के बाहर घुमाने का प्लान बनाता है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए रेडी करवाता है। किंग जब अपने कपड़े पहन रहा होता है तब वो बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा था क्योंकि उसकी धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी और उसे लगता है कि शायद उसे डानवी से प्यार हो गया है, इसी वजह से उसकी धड़कन तेज हो गई है। इस डर के कारण वो पैलेस से बाहर ही नहीं निकलता और बाहर डानवी उसका वेट कर रही होती है। अगली सुबह हम क्वीन के फादर को देखते हैं जो इस किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो क्वीन को बताते हैं कि उन्होंने किंग के खाने में कुछ दवा मिला दी है जिस कारण क्वीन किंग के करीब जा सकती है। दरअसल किंग और क्वीन दोनों एक दूसरे के करीब बहुत कम ही आते थे और जब से डानवी आई है तब से किंग क्वीन के तरफ देख भी नहीं रहे थे। इस कारण प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह का प्लान बनाया था। इधर हम देखते हैं कि वो खाना रेडी था जिसे किंग खाने वाले थे, लेकिन डानवी भी वही मौजूद थी। किंग सारा खाना डानवी को खिला देते हैं और उसे कल रात न आने के लिए माफी मांगते हैं।
इधर हम क्वीन को देखते हैं जो अब किंग को बेहोशी की हालत में समझकर उसके दरबार में आ चुकी थी, जिसे देखकर डानवी वहां पर छिप जाती है और क्वीन किंग को सीड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन किंग उसे मना कर देता है। इधर डानवी भी अब बेहोश होने लगी थी क्योंकि उसने वो नशीला खाना खा लिया था। अब डानवी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और क्वीन भी समझ चुकी थी कि वो बेहोशी वाला खाना डानवी ने खाया था, इस कारण वो वहाँ से चली जाती है। डानवी अब अजीब सी हरकतें करने लगती है। वो किंग के साथ अपने अंदर की फीलिंग जाहिर करती है। वो उसे बताती है कि वो उन्हें बहुत प्यार करती है और उनके गले लग जाती है और एक ही बेड पर जाकर सो जाती है। उसे जब होश आता है तो देखती है वो किंग के पास ही मौजूद है। इस कारण ही किंग उसे अपने घर तक छोड़ने के लिए कहता है। रास्ते में जब किंग डानवी को छोड़ने जा रहा था तो वो डानवी को बताता है कि वो यहाँ पर उसी के साथ रुक जाए क्योंकि वो उसे हमेशा अपने साथ देखना चाहता है। वो उसे बहुत सारी चीजें देगा, लेकिन डानवी उसे बताती है कि वो तो कुछ दिनों की यहाँ पर मेहमान है क्योंकि उसे अपने घर भी जाना है। उन दोनों की ये सारी बातें एक बहरूपिया भी सुन रहा होता है। दरअसल वो आदमी प्राइम मिनिस्टर का ही आदमी था जो प्राइम मिनिस्टर को जाकर बताता है कि डानवी और किंग बहुत करीब आ चुके हैं, जिस कारण हमें डानवी को किसी भी तरह किंग से सजा दिलवानी होगी क्योंकि किसी भी किंग के करीब एक आम लड़की कभी भी नहीं आ सकती थी। अगली सुबह होने पर कुछ सैनिक प्राइम मिनिस्टर के कहने पर डानवी को गिरफ्तार करके किंग के सामने लाते हैं। वहां पर प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद होता है जो किंग को बताते हैं कि डानवी ने उन लोगों का एक इक्विपमेंट चुराया है जिससे हम लोग बारिश को नापा करते थे और वो किसी गमले की तरह नजर आ रहा था। दरअसल प्राइम मिनिस्टर किसी भी तरह डानवी को किंग से दूर करना चाहते थे, इस कारण वो उस पर इस तरह के इल्जाम लगा रहे थे। वो बताते हैं कि डानवी को इस किंगडम से वापस भेजना होगा, नहीं तो ये हमारे लोगों के लिए खतरा साबित हो सकती है। और प्राइम मिनिस्टर बताता है कि किंग भी अब इस लड़की से दूर रहे। इस पर किंग सभी लोगों को बताते हैं कि डानवी बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, जिस कारण वो उसके साथ रहा करते हैं ताकि वो उसे अच्छी अच्छी चीजें सीख सके और अपने किंगडम वालों का भला कर सके। किंग की बातें सुनकर प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि अगर डानवी इतनी ही ज्यादा इंटेलिजेंट है तो उसे एक टेस्ट देना होगा और हमारे लिए एक वाटर क्लॉक बनानी होगी क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि आखिर टाइम कैसे दिखा जाता है। इस कारण वहाँ मौजूद सारे लोग भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। किंग भी अब उन सारे लोगों की बात मान लेता है और वो कहता है कि जब तक डानवी उस वाटर क्लॉक को नहीं बना लेती तब तक वो पैलेस के अंदर नहीं आ सकती। इधर डानवी बहुत दुखी थी क्योंकि वो किंग से नहीं मिल पा रही थी। वो पार्क से पूछती है कि क्या वो उसकी किसी तरह से मदद कर सकता है जिससे वो उन लोगों को खुश कर सके और वाटर क्लॉक बना ले। वो अपने बॉडीगार्ड पार्क से मदद लेने की कोशिश करती है, लेकिन पार्क उसे बताता है कि जब तक वो किंग का ऑर्डर मान रहा था तब तक वो डानवी का गुलाम था, पर अब वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन डानवी किसी तरह उसे कन्विंस कर लेती है। अब डानवी अपने उस काम को करने के लिए पूरी मेहनत कर रही थी और पार्क भी उसका साथ निभा रहा था और बहुत दिनों के मेहनत के बल पर वो उस वाटर क्लॉक को बना लेती है। और हम देखते हैं कि किंगडम में अब बारिश भी शुरू हो चुकी है। किंग भीगते हुए बारिश में भागते हुए डानवी के पास आता है क्योंकि उसने बहुत दिनों से डानवी को नहीं देखा था और उन्होंने एक वादा भी किया था कि जब बारिश होने लगेगी तब डानवी भी चली जाएगी। और किंग को लगता है कि शायद डानवी भी जाने वाली है। किंग भागते हुए डानवी के पास आते हैं और उसे गले लगा लेते हैं और उसे बताते हैं कि वो उसे कितना प्यार करते हैं। डानवी भी सारी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है। वो बताती है कि उन्होंने वाटर क्लॉक बना ली है। वो रोने लगती है और इसके बाद डानवी अपनी दुनिया में जाने के लिए तैयार थी और वहीं पास में ही पानी से भरे हुए एक गड्ढे में जाने लगती है, लेकिन किंग उसका हाथ पकड़कर वहीं रोक लेता है और गले लगा लेता है और इसी के साथ बारिश भी खत्म हो जाती है और डानवी भी अब वहां से नहीं जाने वाली। तभी वहां पर प्राइम मिनिस्टर का एक आदमी आ जाता है। किंग को डर था कि प्राइम मिनिस्टर के लोग डानवी का कत्ल कर सकते हैं, इस कारण वो डानवी को वहां से भगा कर ले जाते हैं और अपने बॉडीगार्ड पार्क के साथ डानवी को वहां से किसी सेफ जगह ले जाने के लिए भेज देते हैं। इधर हमें पता चलता है कि बॉडीगार्ड पार्क भी प्राइम मिनिस्टर से मिला हुआ है और वो किसी भी वक्त डानवी को खत्म कर सकता है, लेकिन पार्क ऐसा नहीं करता। वो डानवी को बिल्कुल खरोच भी नहीं आने देता। प्राइम मिनिस्टर के लोग वहां पहुंच चुके थे। पार्क डानवी को एक घोड़े पर सवार करके वहां से भगा देता है और वो बहुत सारे लोगों से मुकाबला करता है। इधर क्वीन को भी सारी बातें पता चल चुकी थी और वो डानवी को बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि किंग भी
भी डानवी से प्यार करते हैं। क्वीन भी अब जंगल में पहुंच चुकी थी, जो पार्क के पास आकर उससे पूछती है कि किंग और डानवी के बीच की सारी बातें उसने उससे छुपाकर क्यों रखी, लेकिन पार्क उसका कोई जवाब नहीं देता और क्वीन को लेकर वहां से चला जाता है। इधर डानवी जंगल से बहुत दूर आ चुकी थी और किंग भी वहां पहुंच चुके थे। इसके बाद वो दोनों अकेले बैठकर कुछ बातें करने लगते हैं, जहां डानवी उसे बताती है कि वो कोई मैथमेटिशियन नहीं है, बल्कि उसे तो मैथ से बहुत ज्यादा घबराहट होती है। उसकी बातें सुनकर किंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे लगने लगता है कि डानवी बहुत ज्यादा इनोसेंट है। इसके बाद डानवी किंग को आई लव यू कह देती है और किंग भी अब डानवी से प्यार करने लगा था। इस कारण वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अगली सुबह होने पर किंग डानवी को लेकर पैलेस पहुंचते हैं, जहां वो सभी लोगों को बताते हैं कि डानवी ने वाटर क्लॉक बना ली है, जिस वजह से उसकी पनिशमेंट भी खारिज कर दी गई है। सारे लोग परेशान थे क्योंकि वो लोग डानवी को किंग के पास बिल्कुल नहीं देखना चाहते थे। इधर डानवी अब क्वीन के करीब आने लगी थी। वो अपने पास रखे हुए कुछ खाने की चीजें क्वीन को खिलाती है और क्वीन भी अब समझ जाती है कि डानवी एक इनोसेंट है और एक बहुत सीधी सादी लड़की है जो किसी का बुरा नहीं चाहती। क्वीन अब समझ चुकी थी कि किंग भी अब डानवी के प्यार में पड़ चुके हैं। इस कारण वो अब डानवी को किंग के हवाले कर देती है और किंग से भी कह देती है कि वो अब डानवी के साथ ही रहे। इस बात से नाराज होकर प्राइम मिनिस्टर क्वीन को समझाते हैं, लेकिन क्वीन उसकी किसी बात को नहीं मानती और खुद ही डानवी को तैयार करने लगती है ताकि वो किंग के पास जाकर उनके साथ बेड पर एक साथ सोए। इधर डानवी को कुछ भी नहीं पता था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। इस कारण वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन किंग वहाँ आ जाते हैं, जो उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाकर बेड पर सुला देता है और उसे गले लगा लेता है। लेकिन डानवी अभी भी नहीं समझी थी। इस दौरान किंग उसे बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो दोनों सिर्फ एक दोस्त की तरह हमेशा रहेंगे। ये बात सुनकर डानवी भी उसी के साथ उसी बेड पर सो जाती है। इसके बाद किंग डानवी को बताता है कि वो किंगडम के लिए एक नई लैंग्वेज खोजना चाहता है और वो इसकी रिसर्च कई दिनों से कर रहा है। वो डानवी से इस चीज के लिए मदद मांगता है और डानवी भी बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है और वह दोनों लोग मिलकर एक नई लैंग्वेज बनाते हैं। इसके बाद किंग डानवी को लेकर अपने सीक्रेट रूम में जाता है, जहां उसने चारों तरफ कुछ सीक्रेट छुपा कर रखे थे और वहां पर हमें उन्हीं लैंग्वेज के कुछ पन्ने को देख पाते हैं जो उसी कमरे में मौजूद थे। किंग डानवी को उसी कमरे में छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी एक आदमी वहां आकर तलवार से डानवी पर अटैक कर देता है और डानवी वहीं बेहोश हो जाती है। वो आदमी डानवी को पूरी तरह से जलाकर राख करने के लिए उस कमरे में आग लगा देता है और वहां से चला जाता है। इधर किंग को भी पता चल चुका था कि उस रूम में आग लग चुकी है और उसे पता था कि डानवी वहां पर मौजूद थी। किंग डानवी को वहां से किसी तरह से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद हम डानवी को देखते हैं जो पूरी तरह से ठीक है। दरअसल वो तलवार उसके पीठ पर टंगे हुए बैग पर लगी थी, जिसमें मैथ के कुछ बुक थे। किंग अगली सुबह होने पर सभी मुजरिमों को सजा देने लगते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के ही लोग थे जिन्होंने डानवी को खत्म करने का प्लान बनाया था। किंग उन सभी लोगों को सजा दे देते हैं और अब उस किंगडम में सारी चीजें बिल्कुल ठीक थी। वहाँ पर बारिश भी हो चुकी थी और वाटर क्लॉक भी बन चुका था और किंगडम के लिए एक नई लैंग्वेज भी बन चुकी थी। इस कारण डानवी सारे काम निपटा चुकी थी। अब वो अपने घर जाना चाहती थी क्योंकि उसे उसकी माँ की बहुत याद आ रही थी और अपने दोस्तों की भी। वो तय करती है कि अब उसे अपनी असली जिंदगी में चले जाना चाहिए। वो किंग को सारी बातें बताती है। किंग उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। कहीं न कहीं डानवी भी यहाँ रुकना तो चाहती थी, लेकिन वो अपनी माँ को मिस कर रही थी। और थोड़ी ही देर बाद डानवी अपने पास रखे हुए कुछ पेपर किंग को देती है, जिनमें जल चुके उन लैंग्वेज के ही पन्ने थे जो उसने पहले से लिख लिया था। इसके बाद किंग उसे लेकर दूसरी जगह पर जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रिज था। वहाँ डानवी किंग को एक किस करती है और अपनी प्रेजेंट टाइम में पहुँच जाती है। और ये समय वही था जब डानवी उस प्लेग्राउंड में बैठी थी और वो पेपर देने नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो अब ऐसा नहीं करती। इस बार वो पेपर देती है और वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन वो उस एग्जाम में फेल हो चुकी थी। इस कारण उसे स्कूल छोड़ना पड़ता है और कुछ दिनों बाद वो एक स्टोर में काम करने लगती है। स्टोर में एक टीवी शो से उसे एक म्यूजिक सिंगर के बारे में पता चलता है, जिसकी शक्ल बॉडीगार्ड पार्क के जैसी ही थी। डानवी समझ जाती है कि पार्क इस जन्म में एक म्यूजिशियन बनकर आया है। डानवी अब आज का सारा काम खत्म करके अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में
में बहुत तेज बारिश होने लगती है। डानवी को किंग की याद आने लगती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसके हाथ में छाता था और डानवी उस लड़के को देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल किंग की तरह ही थी। वो लड़का उसे बताता है कि ये छाता उसने बस में छोड़ दिया था जब वो एग्जाम देने के लिए जा रही थी, और वो लड़का साथ में ये भी बताता है कि वो उसे कई दिनों से फॉलो कर रहा है और वो उसे बहुत पसंद करता है। ये सुनकर डानवी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।